वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग प्लेटो से संबंधित उसके आदर्श राज्य के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। इसमें आदर्श राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और इसके अलावा जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है, क्वेश्चंस के रूप में नहीं, तथ्यों के रूप में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में देखते हैं। प्लेटो ने अपने सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आदर्श राज्य का चित्रण इन्होंने किस ग्रंथ में किया है प्लेटो ने, तो इन्होंने अपने पुस्तक रिपब्लिक में किया है। ओके। प्लेटो के अनुसार राज्य के अंतर्गत कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 5040 जनसंख्या। तो प्लेटो के अनुसार राज्य में जो है 5040 जनसंख्या होनी चाहिए। और प्लेटो ने जो है नगर राज्य का जो है क्या किया है, नगर राज्य का जो है वर्णन किया है। ठीक है ना, आदर्श राज्य के रूप में। प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो होना चाहिए दार्शनिकों का शासन। तो जब आपको बताया गया था प्लेटो की शिक्षा संबंधी अवधारणा, तो उसमें प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, तो उच्च शिक्षा जो प्राप्त करता था वो 50 वर्षों तक अगर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो वो दार्शनिक राजा बनने के लायक होता था। ठीक है ना। तो दार्शनिकों का शासन ये प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषता है। ये आप जरूर याद रखेंगे, जब भी आप दार्शनिक राजा देखेंगे तो ये किससे संबंधित है, तो ये प्लेटो के आदर्श राज्य से संबंधित है। तो दार्शनिकों के शासन के बारे में प्लेटो क्या कहता है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति भी प्राप्त नहीं होगी। ऐसा किसने कहा है, तो ये प्लेटो का कथन है और ये आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है ना। तो दार्शनिक राजा से संबंधित आपका प्लेटो का आदर्श राज्य है। ठीक। निरंकुशता असीमित नहीं है, निरंकुशता तो दी है, ठीक है, इसने पूरा जो है शासन किसके हाथों में दे दिया, दार्शनिकों के हाथों में दे दिया है। लेकिन उसमें जो है उसकी निरंकुशता जो है ये असीमित निरंकुशता नहीं सौंपी है। ठीक है ना। यद्यपि दार्शनिक शासक पर लिखित कानून या जनमत का नियंत्रण नहीं है, जनमत यानी कि जो जनता अपना वोट देती है, अपना मत देती है, उसका नियंत्रण नहीं है दार्शनिक शासक पर, लेकिन वह इस बात के लिए बाध्य है कि संविधान के मूल प्रबंधों का पालन करे। संविधान के जो मूल प्रबंध हैं उनका पालन करना जो है दार्शनिक राजा का जो है क्या है, एक प्रमुख उद्देश्य है। प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है। तो न्याय से संबंधित प्लेटो ने अपने अपने स्टार्टिंग में पहला वीडियो ही देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा। ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, यहाँ पे भी आप देख लें, अपने अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। ठीक है ना। तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो किस पर आधारित है, न्याय पर आधारित है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक जो है निश्चित कार्य दिया गया है और वो निश्चित कार्य को अगर वो अच्छे से करता है, ठीक है ना, तो उसी को जो है प्लेटो ने क्या कहा, न्याय कहा है। ठीक। नागरिकों के इसने 3 वर्ग जो है निर्धारित किए हैं। तो नागरिकों के कौन कौन से 3 वर्ग हैं, एक तो आपका शासक वर्ग है, जिनके पास बुद्धि होगी वो शासक वर्ग में, जिनके पास आपका साहस होगा वो क्या होंगे, सैनिक वर्ग में, और जिनके पास तृष्णा होगी वो कहाँ पे होंगे, वो होंगे आपके उत्पादक वर्ग। तो 3 तरह के जो है नागरिकों का वर्ग निर्धारित किया है किसने, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में। कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार के नागरिकों का जो है वर्ग निर्धारित किया गया है प्लेटो के आदर्श राज्य में, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत, इसका क्या अर्थ है, प्लेटो के आदर्श राज्य में प्रत्येक व्यक्ति केवल उन्हीं कार्यों का संपादन करता है जिसके लिए वह सर्वाधिक योग्य है। यानी कि राज्य ये निर्धारित करेगा कि कौन सा व्यक्ति जो है, जैसे कि उनकी योग्यता के आधार पर उनको एक कार्य देगा और वो अपने पूरे जीवन भर उसी कार्य का निष्पादन करेगा। ठीक है ना। तो यही आपका कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत है, ये प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता है। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। तो जब आपसे शिक्षा संबंधी विशेषता को बताया था मैंने, तो सबसे पहले आपको यही बताया था कि जो आपके प्लेटो के आदर्श राज्य में जो शिक्षा होगी वो राज्य के द्वारा सुनियोजित होगी और नियंत्रित होगी। ठीक है। तो राज्य का जो है शिक्षा पर नियंत्रण होगा। ठीक है। अगला हमारा है कुरुचिपूर्ण कला और साहित्य पर प्रतिबंध। जो आपके अश्लील साहित्य होते थे उन पर प्रतिबंध जो है लगाया गया था किसमें, प्लेटो के आदर्श राज्य में। ठीक है। इसके अलावा आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था। तो साम्यवादी व्यवस्था के बारे में आपको कल के यानी कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, तो पिछले वीडियो आप लोग देख लेना, संपत्ति विषयक साम्यवाद और आपका परिवार विषयक साम्यवाद या फिर स्त्रियों के साम्यवाद के बारे में आपको अच्छे से चर्चा की गई है। तो ये भी जो है एक क्या है, विशेषता है प्लेटो के आदर्श राज्य की।
नर नारियों का समान अधिकार। तो पिछले वीडियो में ही आपको ये बताया गया था कि पुरुष और स्त्रियों को जो है समान अधिकार जो है प्रदान करने की बात कौन करता है, वो प्लेटो करता है। ठीक है। सर्वाधिकारवादी राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। तो ये आपके प्लेटो के आदर्श राज्य की ये भी विशेषता है कि उसका राज्य क्या है, सर्वाधिकारवादी राज्य है, जो व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। प्लेटो के आदर्श राज्य में बिना नियम और कानून के दार्शनिकों को निरंकुश सत्ता सौंप दी गई है। तो दार्शनिक यानी कि जो आपको बताया गया कि जो दार्शनिक राजा होंगे, ठीक है, उच्च शिक्षा पूर्ण करने के बाद जो आपके दार्शनिक राजा बनेंगे, उनको जो है पूरी सत्ता सौंप दी गई है। इसकी आलोचना करते हुए बारकर ने क्या कहा, इसको प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा दी है। तो प्रबुद्ध क्यों कहा, तो प्रबुद्ध इसलिए कहा क्योंकि ये सब जो आपके सत्ताधारी हैं, ये पूरे उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए दर्शन शास्त्र में पारंगत लोग हैं, ठीक है ना, और इनको जो है पूरी निरंकुश सत्ता सौंप दी गई है। इसीलिए जो है बारकर ने कहा है प्रबुद्ध निरंकुशवाद। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा किसने दी है, तो ये दी है बारकर ने। तो बारकर का नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्लेटो ने मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किस पुस्तक में किया है, तो द लाज जो पुस्तक थी, इसमें जो है प्लेटो ने जो है मिश्रित संविधान की अवधारणा का पुस्तक का जो है उल्लेख किया है। और द लाज जो है ये प्लेटो की सबसे बड़ी पुस्तक है, जबकि सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, तो वो रिपब्लिक है। ठीक है, तो रिपब्लिक सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है और द लाज आपकी सबसे बड़ी पुस्तक है। इसी में मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ओके। प्लेटो मूलतः एक आदर्शवादी विचारक है। तो आदर्शवादी विचारक, आपको स्टार्टिंग से अब तक इसका वीडियो देखते हुए पता चल गया होगा कि प्लेटो किस तरह का विचारक है, एक आदर्शवादी विचारक है। प्लेटो को सबसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है। तो स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है, क्योंकि वह एक ऐसे राज्य की कल्पना करता है जहाँ पे राजा जो है एक दार्शनिक राजा होगा, ठीक है ना, सभी व्यक्ति जो है कैसे काम करेंगे, एक उनको क्या कार्य दे दिया जाएगा और उसी को अपना जो है पूरी तरह से अपनी निष्ठा से कार्य करेंगे। इस तरह की जो है क्या करता है, ये अपने स्वप्नलोकी एक जो है समाज का निर्धारण करता है। कौन, ये प्लेटो। इसीलिए इसको स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में भी माना जाता है। लेकिन इसके जीवन के उत्तरार्ध में, यानी कि जीवन के जो है आधे के बाद, यानी कि जो आपका लास्ट वाला समय होता है जीवन का, उसमें इसने अनुभव किया कि आदर्श राज्य की स्थापना पृथ्वी पर कहीं भी संभव नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि आदर्श राज्य की परिकल्पना तो इसने पहले दे दी थी, लेकिन इसको बाद में जो है अपने जीवन के अंत समय में इसको ऐसा लगा कि ऐसा राजा कहीं संभव ही नहीं है। ठीक है ना, आदर्श राज्य की स्थापना पृथ्वी पर कहीं संभव नहीं है। इसीलिए अपनी राजनीतिक रचनाओं, स्टेट्समैन भी इसकी पुस्तक का नाम है। इसके अलावा द लास्ट तो आपने एक दो बार देख ही लिया। इसने जो है यथार्थवादी विचारक के रूप में ये सामने आता है, ठीक है ना, और यथार्थवादी राज्य का जो है इसमें अवधारणा देता है, किसमें, द लाज पुस्तक में। ओके। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का प्रतिपादन किसमें किया, तो द रिपब्लिक में किया था। तो ये भी आप याद रखना कि जो आदर्श राज्य का प्रतिपादन है, ये तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया किस पुस्तक में है, द रिपब्लिक में किया गया है। ठीक। और उप आदर्श राज्य, ये भी आपसे पूछा गया कि उप आदर्श राज्य का प्रतिपादन किसमें किया है, तो वो द लाज में किया है मुख्य रूप से। ठीक है, मुख्य रूप से किसमें किया, उप आदर्श राज्य या फिर द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रतिपादन कहाँ पे किया गया है, स्टेट्समैन में भी किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से किसमें किया गया है, द लाज में। तो एग्जाम में आपको जो ऑप्शन मिला है, ठीक है, पिछले एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं उसमें द लाज मिला है कि उप आदर्श राज्य का जो है प्रतिपादन कहाँ पे किया गया है, द लाज पुस्तक में। और आदर्श राज्य का, तो आदर्श राज्य का तो रिपब्लिक है। ओके। इन रचनाओं में वह विधि की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार करता है। तो विधि की सर्वोच्चता जो है क्या है, तो आपका द लाज स्टेट्समैन में वो क्या करता है, तो आदर्श राज्य को, यानी कि दार्शनिक राजा को सारी सत्ता नहीं सौंपता है, जैसे रिपब्लिक में सौंप दिया था, लेकिन द लाज में ये क्या करता है कि विधि जो है, यानी कि जो नियम कानून है वो सर्वोच्च है, ये मानता है वो लास्ट में। ठीक है ना। वास्तव में प्लेटो एक ही साथ क्रांतिकारी, आदर्शवादी और समाजवादी विचारधारा का जनक कहा जा सकता है। ओके। एक आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक राजा की आवश्यकता उसके उपयोगितावाद को पुष्ट करता है। इसके अलावा संपत्ति और पत्नियों की साम्यवादी व्यवस्था तथा दार्शनिक राजा का निरंकुश होना, तो संपत्ति और पत्नियों की साम्यवादी व्यवस्था से इसके समाजवाद का पता चलता है, और दार्शनिक राजा के निरंकुशता जो आप सौंपी है इसने, उससे इसके फांसीवाद होने का समर्थन मिलता है। ठीक है ना, इसके विचारों से। ठीक। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन जो इससे पूछे गए हैं कि प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा है,
तो ये कहा है कैटलिन ने, ठीक है। एमर्सन ने क्या कहा है? एमर्सन ने कहा है कि प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है, ठीक है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा एमर्सन ने कहा है। इसके अलावा जो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कौन मानता है? तो मुक्त समाज का शत्रु मानता है कार्ल पापर, ठीक है। तो कार्ल पापर प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है, ठीक। कैटलिन ने क्या कहा? दर्शन का पोप कहा कि प्लेटो को, और प्लेटो दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है, ये किसने कहा? ऐसा एमर्सन ने कहा। और मुक्त समाज का शत्रु कौन मानता है प्लेटो को? तो वो मानता है कार्ल पापर, ठीक है। तो ये हमारे जो है आदर्श राज्य से संबंधित, प्लेटो से संबंधित क्वेश्चन आपके टॉपिक था, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।